हाँ, हमने भी सब फर्स्ट मम्मा को ही अपना मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया, और पूरा योग भी किया उनके ऊपर। तो इस तरह बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन रहा हमारा। तो स्लोगन शेयर करूंगी कि व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। तो इस प्रकार हमें अपने वाणी के ऊपर इतना अटेंशन होना चाहिए कि कोई किसी को डिस्टर्ब ना कर सके। ओम शांति। जी। तो शेर सिंह भाई जी, वो गीत है क्या जो हमने आपको चैट मैसेज किया है? अभी शायद वो गीत लगाएंगे तो हम उसके ऊपर ही, है ना, बाबा की अनुभूति करेंगे मम्मा के रूप में, मम्मा के साथ, है ना। तो अभी ये गीत बचेगा। तो आप तो आप सभी भी वतन में देखना कि हम प्यारे बाप दादा के साथ, है ना, बाबा को विश भी कर रहे हैं और माँ के रूप में बाबा से प्यार ले रहे हैं, है ना। तो सभी बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक भाई जी, आवाज नहीं आ रहा है। अब आ गई भाई जी, आ गई थी। नहीं जी, नहीं आई थी।
मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी भीतर मेरे होते थे तुम। आज भी कोई और लगेगा याद आती। ओम शांति। ऐसे ही हम साइलेंस में 1 मिनट है ना बाप दादा को माँ के रूप में अनुभव करेंगे। बाद में श्वेता सिस्टर का टर्न है मुरली रीडिंग का, वो रीड करेंगे। ओम शांति। श्वेता सिस्टर ज्वाइन नहीं हुए हैं। यदि किसी को मुरली रीड करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जो किसी को नहीं करनी है तो क्या हम करें? जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के शाम के सत्र में हम सभी दिव्य भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की मुरली की तारीख है 1 मार्च 1990 और मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। तो जन्मते ही बाप दादा हम बच्चों को अनेक वरदान स्वमान ताज तख्त तिलक से नवाजते हैं। उसमें से जैसे हम पवित्रता का गुण धारण करते हैं, फरिश्ता स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं दिन प्रतिदिन, वैसे ही
हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ, रूहानी, तेजस्वी होती जाती है। और जैसे हमारी बुद्धि की लाइन बाप दादा से कनेक्ट होती है, हमें दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि का वरदान आपे ही मिलता है, खुद के निजी पुरुषार्थ से। ये कोई फ्री सौगात नहीं है, इसमें मेहनत है पवित्रता की, सभी तरह के पवित्रता स्वरूप में टिकने की। तो सुनते हैं बाप दादा की के महावाक्य, बाप दादा के शब्दों में। मुरली की तारीख 1/3/1990 और आज की तारीख है 10 मई 2026। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा और के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे थे। तो बाप दादा का आज ओपनिंग सेंटेंस भी था मूली में कि वो ब्राह्मणों के संसार को देख रहे हैं, तो मतलब कितना अलौकिक फीलिंग आती होगी। तो वो पढ़ के हमें इतना अच्छा लगा। तो मतलब हमारा संसार तो ये लौकिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, पूरा परिवर्तन हो गया थिंकिंग में। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि बाबा ने दिए हैं, लेकिन हमें मेहनत कर उसको और पक्के और मजबूत करने हैं। यह बर्थ राइट में सबको मिले हुए हैं। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जी व जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों का कहा जाता है। जैसे जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो फाउंडेशन होता है ABCD के 26 लेटर्स या तो क ख ग, और उन्हीं 26 लेटर से सृष्टि की पूरी जो किताबें हैं, लाइब्रेरीज हैं, भरी हुई है। तो यूं ही जैसे हम अपना जो निजी हमारा जो वरदान है बाबा का, पवित्रता से दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, वो हमें तुरंत प्राप्त होती है। फर्स्ट डिवीजन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का संसार इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है, उतना तो नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से स्वतः ही बदल जाते हैं। जैसे हम दादियों की तस्वीर देते हैं ना, देखते हैं तो कितनी शक्ति मिलती है। जैसे दादी जानकी जी की जो तस्वीरें हैं स्तंभ पे, तो लगता है ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग आईज है, लगता है कि अभी कुछ बोलेंगे वो। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में प्रति, सदा और स्वतः ही हर बोल के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क अर्थात शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात ही है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। तो मूल बात क्या है? जैसे रोज की साकार में होते हैं ना मुख्य बात, तो मुख्य बात बहुत बार आता है बाबा को याद करो। तो आज की मुरली में जो मुख्य बात है वो है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे सबसे पहली
दिव्य बुद्धि की पहली परख, वह सदा बाप को, आपको, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है, जैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह वह अधिकार सदा प्राप्त करते रहते हैं। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसे निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक हर एक को जो है, जैसा है, वैसे जान उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण महावाक्य है। इसको कहते हैं बाप को, आप स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है, जैसा है, वैसे जान आगे बढ़ाना। वह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। अपना मनमत ना लगा के बाबा की श्रीमत पर, यही प्रकाश मणि दादी जी का सर्वश्रेष्ठ गुण था। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। शीर और नीर को व मोती को, पत्थर को पहचान, मोती अलग करने वाले जानते हैं कि यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। तो एक पंक्षी का उदाहरण देता है, बर्ड का, कि वो भी जो समझ सकती है कि क्या पत्थर है, क्या पारस है। हम तो मनुष्य ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसीलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देने सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल बाबा ने हमें दिया है, विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों को की सैर करते हो। बुद्धि को भी बुद्धि को भी चाहते जाने बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन में तीव्र तीव्र गति वाला है, क्योंकि बुद्धि रूप से परम धाम कभी भी पहुंच सकते हैं। हमें कोई एरोप्लेन रॉकेट की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहुंचेंगे भी नहीं परम धाम। दिव्य बुद्धि को वृद्धि बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही पाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। तो हमारी बुद्धि जो दिव्य होगी, एक लाइन क्लियर, बाबा से एक बाबा दूसरा ना कोई, तो हम सर्व शक्तियों को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसीलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है, वो संभव कर दिखाती है ना।
इतना छोटा सा मोबाइल और क्या कुछ नहीं कर सकता ये डिवाइस। लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं। संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। मतलब लिमिटेशन है, हद में है उनकी बुद्धि का, बुद्धि रूपी सेवा और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म शक्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहे, जैसे चाहे, असंभव को भी संभव करने वाली है। जैसे हमारी संदेशिया दीदियां जाती हैं वतन में और वहां से बाप दादा के संदेश लेके आती हैं। वो तो बहुत एक अद्भुत दृश्य जो ब्राह्मण परिवार में ही अनुभव किया जा सकता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म, हर कर्म कर सकते, अनु हर कर्म में परमात्म प्योर, परमात्म प्योरिटी, पवित्रता, टचिंग अनुभव कर सकते हैं। तो जहाँ परमात्मा की एक सेकंड की टचिंग है, पवित्रता से हम सभी अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योरिटी, टचिंग अनुभव कर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, निरंतर मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता को वरमाला बन जाती है। तो माया खुद हालांकि मुरली सुनती है, परंतु माया भी झुक जाती है बाबा के दिव्य बुद्धि बच्चों के पास। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी, रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं और को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर हाथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना सब बन जाते थे। परिवर्तन हो जाता है सॉरी, परिवर्तन हो जाता है ना, तुरंत बाबा की शक्तियां प्रभावशाली हो जाती हैं। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। तो दिव्य बुद्धि का बल जो हम अपने में भरे सुबह सुबह, तो पूरा दिन हमें बहुत ही मददगार बनेगा और औरों को भी मददगार बनने के निमित्त बनेंगे हम। जैसे समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। हाँ, परंतु जो बुद्धि में जो चल रहा है वो दिव्य होना चाहिए, श्रीमत प्रमाण होना चाहिए और सबके हित के उपयोगी होना चाहिए। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां
साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियां मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करते हैं, लग जाते हैं। जहाँ सिद्धि स्वरूप बने हैं, तब तो भक्त आपसे मांगने मांगने आते हैं। तो समझ दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। बड़ी ही गुह्य और शक्तिशाली परिभाषा है दिव्य बुद्धि की। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा। टीचर्स सुनाओ तो बाबा को टीचर्स के प्रति बहुत ही अति स्नेह रिस्पेक्ट आदर है, क्योंकि टीचर्स बहनें भी जो कार्य असंभव है दुनिया के हिसाब से वो एकदम संभव करके देती हैं। तो उनको बहुत ही आदर प्रणाम सारी टीचर्स बहनों समर्पित भाई बहनों को। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित ऐसी सेवाधारी ही बाप दादा टीचर है। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाते हो, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। मतलब रूहानी चेहरा, रूहानी स्माइल और एक पवित्रता की किरणें अपनी आंखों से, नैनों से, इसमें थकावट की बात नहीं है। यह यह तो कर सकते हो ना। टीचर्स बोलो टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगी। लेकिन फरिश्ता फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। यह टीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। फीचर्स और फ्यूचर फीचर्स से हम सबका फ्यूचर नक्की कर सकते हैं। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम समय तक भी सेवा कर रही हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज ही कर सकती हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसे बना सकती है। ऐसे अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते स्वरूप के खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल आईने में जाके अपने आप को नहीं निहारना है, परंतु अपने संकल्प को चेक करना है, अपने थॉट्स को बारंबार चेक करना है। जैसे जैसे हमारे संकल्प शुद्ध पवित्र होते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा फेस ब्यूटीफुल नहीं भी होगा ना, तो भी बहुत ही नम्रता उसमें से उज्जवल दिखेगी। नम्रता, कोई का चेहरा बहुत नम्र होता है, सॉफ्ट, और कईयों का काफी कड़क होता है। यह चेक करो तो स्वतः ही एक जब भी हम कोई पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं ना, तो उनके जो फीचर्स होते हैं, आवाज होती है, वो काफी कड़क होती है, क्योंकि उनको दिन रात क्रिमिनल्स के साथ ही रहना पड़ता है। तो एक बार एक स्थान पे उनको भी इनवाइट किया था। ओके, चेक करो। यह चेक करो ना, स्वतः ही और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को। यह तो 12 घंटे की सेवा कर सकते।
कर, ये तो 12 घंटे की सेवा होती है उनकी। यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटे ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभूति, अनुभवी सभी को, सभी हो, ऐसे अनुभवी तो सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं। ऐसे जैसे विदेश में बहुत अकेले रहते हैं तो जानवरों को पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही अ, रखते लाते हैं। अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लग जाता है, मतलब माया। लेकिन आज सुनाया था कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। और कभी कभी गले में मा, माला होते हुए भी दिखाई नहीं देती है, तो कभी कभी नजरअंदाज कर लेते हैं हम अपनी शक्तियों का। बाहर ढूंढते रहते हैं, सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाई है ना, जैसे गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसा तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर सफलता मूर्त होना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ। आज की मुरली में भी था ना, मोहब्बत से रहना है, मेहनत से नहीं। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन, कई कर नेचुरल अटेंशन, कई कहते हैं अटेंशन रखना है। अटेंशन तो रखना ही है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात पुरुषार्थी, तो पुरुषार्थी नहीं, अभी तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है। टीचर से बाप दादा का प्यार इसलिए मेहनत करने नहीं देता। दिल पर दिल का प्यार तो यही होना है। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। अभी देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है, सफलता मूर्त की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। इस साल भी बहुत विदेशी भाई बहन आए थे कॉन्फ्रेंस में और बहुत ही सफल रहा। मार्च वाला, फरवरी मार्च, बाबा मिलन के बाद का। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हैं तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी ही। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिट्रीट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सब में अच्छा रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने आ रहे हैं, राजयोग के लिए जा रहे हैं। यह समझते हैं
तो यह है पेट, यह है पर्दे के बाहर आए। घूंघट खोलना मतलब अभी हमारा पूरा प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी चाहे भारत के अनेक स्थानों में आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को गुप्त करने वाली विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं। बहुत ध्यान से हम याद प्यार लेंगे, क्योंकि याद प्यार के भी बहुत मार्क्स होते हैं। और याद प्यार में अपनी अव्यक्त मुरली के याद प्यार में पूरी मुरली का सार आ जाता है। फिर से हम सुनेंगे। सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः ही सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे रूहानी, ऐसे प्यारे मीठी मीठी मम्मा, मीठे मीठे बाप दादा को स्नेह भरा याद और एकदम आदर पूर्वक नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो पॉसिबल हो तो दोनों हैंड्स फोल्ड करके विनय पूर्वक हम माता पिता को नमस्ते कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी मौका देने का। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू परिवार। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शुरू। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ तो जी, शेयर कर बाबा, हाँ जी, जैसे रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि के लिए बाबा ने कहा, तो अगर हमारी दृष्टि रूहानी होती है, हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी वृत्ति जो है वो भी अच्छी हो जाती है। और आत्मिक दृष्टि होने से फिर हमारा वो कर्म भी अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार दिव्य बुद्धि भी बाबा ने हमें जन्मते ही दी है। तो जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ है, तो बाबा का ये वरदान सभी ब्राह्मण आत्माओं को मिला हुआ है। और जैसे कहते हैं कि ये ज्ञान सारा या जीवन में जो भी है वो मन बुद्धि का खेल है। तो अपनी दिव्य बुद्धि से
हम तीनों लोकों को भी सैर कर सकते हैं और बुद्धि के बल से ही हम बाबा से शक्तियों को ले सकते हैं। तो बुद्धि को, दिव्य बुद्धि को जो है, तो उसको हमें हमेशा ही कार्य में लगाना है और माया को परखने में भी दिव्य बुद्धि ही काम में आती है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। तो अभी हम मनन चिंतन करेंगे कि सपोज बाबा ने कहा कि तीनों लोगों की हम सैर करते हैं, तो हम योग में भी परम धाम में देखते हैं, तो ये दिव्य बुद्धि से देखते हैं या रूहानी दृष्टि से देखते हैं या दिव्य दृष्टि से देखते हैं? इसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर करेंगे या विस्तार में कोई शेयर करेगा कि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि को हम प्रैक्टिकल में कैसे यूज करते हैं? ओम शांति। हाँ जी। दिव्य दृष्टि तो प्रत्यक्ष होगा ना, जो सामने है, और दिव्य बुद्धि थ्रू आउट वर्ल्ड चल सकती है। बहुत फर्क है। ओके। दिव्य दृष्टि लिमिटेड है, लिमिट्स में है, चाहे कुछ दूरी तक ले लीजिए, और दिव्य बुद्धि तो बहुत ऑलराउंड कहीं भी जा सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर। और कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेंगे? जी जी बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि एक्चुअली एक अनुभव है। इसके लिए पुरुषार्थ खुद टचिंग मिलती है बाबा की, क्योंकि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि यूं ही हम मूल्य पढ़ के अच्छा कर्म करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा मुरली में भी कहते हैं ना कि आत्मा का भी साक्षात्कार सबको नहीं होता है। और हम कई बार अनुभव करते हैं ना कि किसी के भ्रिकुटी के बीच में वो चमकता हुआ सितारा, जैसे मधुबन में जितनी भी वरिष्ठ बहनें मुरलियां पढ़ती है तो एक चंद्रमा सा दिखता है। और दादी जानकी जी का तो लगता था जैसे ध्रुव तारा वहां पे सेट है। राजू भाई जी के भ्रिकुटी के बीच में भी वो दिखता है। तो आई डोंट नो सबको नजर आता है कि नहीं। तो इस ये अनुभव है। और ये आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन जैसे था ना साकार में अभी 2 दिन पहले, सेल्फ रियलाइजेशन देन गॉड रियलाइजेशन। अच्छा। ओम शांति। इसमें बाबा ने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि कहा है। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि वो दोनों पवित्रता के लेवल पर प्राप्त होती है। जितनी आपकी पवित्रता का बल है आपके पास, उतना आप दिव्य बुद्धि से कहो या दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से कहो, दोनों एक ही बात है। उससे आप उतना क्लैरिटी से जान सकते हो बेहद की बातें, जो ये हद की स्थूल आंखें नहीं देख सकती। तो जब भी हम बाबा के पास जाते हैं टचिंग लेने की, या तो उनके सूक्ष्म वतन के दृश्य भी बाबा कहते बुद्धि बल से आप आओ और देखो कि बाबा का व्यवहार यहाँ पे कैसे चलता है। बाबा की ऑफिस है यहाँ पे। लेकिन जिसका बुद्धि बल ज्यादा है, मीन्स जितनी पवित्रता का परसेंटेज ज्यादा, उतना बुद्धि बल पावरफुल। अच्छा, अभी इसमें बाबा ने बात की है रूहानी दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं, रूहानी दृष्टि। तो रूहानी दृष्टि क्या? आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि मीन्स सबको, हम सबको पता है आत्मिक दृष्टि क्या है। तो रूहानी दृष्टि है कि जिस आत्मिक स्थिति से, या आत्मा आत्मा सबको देखना और ऐसे ही व्यवहार करना, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही आंखों के भ्रुकुटी के ऊपर आत्मा को देखना। देखना है तो किसी के देह को नहीं देखना है, तो वो है रूहानी दृष्टि। सो बी केयरफुल। दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि एक है, और रूहानी दृष्टि जो बाबा ने इसमें बात की है आत्मिक दृष्टि। तो ये दोनों गिफ्ट मिली है बाबा की तरफ से हर एक ब्राह्मण बच्चे को। जितना जो ब्राह्मण बच्चा ये दोनों का यूज करता है, इतना वो आगे नंबर बनता है। बाबा ने एकदम क्लियरली बताया कि इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है।
तो इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे ले लेता है, क्योंकि रूहानी दृष्टि और वो दृष्टि से फिर वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। और दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार प्रति सदा स्वतः हर बात के लिए आप यथार्थ निर्णय कर सकते हो। तो ये हो गया दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का अंतर। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। तो बाबा अक्सर कहते हैं मुरलियों में कि मैं बच्चों को एक चीज नहीं देता हूँ। वो कौन सी चीज नहीं देता हूँ? सब कुछ देता हूँ, पर एक चीज मेरे पास रखता हूँ, एक चाबी मेरे पास रखता हूँ। कौन सी चाबी रखते हैं बाबा? साक्षात्कार। साक्षात दिव्य दृष्टि, साक्षात्कार हाँ कराने की दृष्टि। जी, तो उसको बाबा क्या बोलते हैं? दिव्य दृष्टि की चाबी, है ना। तो वो दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ बाबा के पास रहती है। और आज की मुरली में अगर हम बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो बाबा ने रूहानी दृष्टि कहा, है ना। बाबा दिव्य दृष्टि भी कह सकते थे। और अगर उसमें भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो बाबा ने क्या कहा है कि दिव्य बुद्धि विधाता, है ना, और रूहानी दृष्टि दाता। एक एक जगह पर विधाता कहा, एक जगह पर दाता कहा, है ना। तो जब भी हम परम धाम में जाते हैं तो उसमें दिव्य बुद्धि का भी यूज होता है। अगर हम दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी को देखते हैं, जैसे संबंध संपर्क में हम देखते हैं, तो उसके भ्रुकुटी में देखना कि ये आत्मा है ना, ये तो हुआ हम रूहानी दृष्टि से उनको देख रहे हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि क्या है कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, वैसे वो भी एक आत्मा है। ये जो समझ है ना कि सेम टू सेम है, हम दोनों कोई अलग नहीं है। चाहे बहन है, चाहे भाई है, या भाई बहन को देख रहा है, बहन भाई को देख रहा है, तो ये शरीर तो अलग है लेकिन हम दोनों सेम टू सेम है ना। तो ये हुआ बुद्धि बल का कमाल, है ना। बुद्धि से हम देख रहे हैं। और और दृष्टि क्या है कि हम दोनों लाइटनिंग है, लाइट के है। एंड तो ये दोनों का अनुभव हम परमधाम में भी ऐसे कर सकते हैं। अगर 1985 का मुरली हम देखेंगे तो उसमें सेपरेट दिया है ना। डेट एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आप अगर उसमें इंडेक्स में देखेंगे ना, तो वहां पर है एक दिव्य बुद्धि की पहले मुरली चली, उसके बाद दिव्य दृष्टि की चली है। तो उसमें दिया है, ऐसे ब्रीफ में दिया है। तो बाबा ने उसमें दूरबीन भी कहा है, दिव्य दृष्टि को एक दूरबीन है ये, है ना। तो अगर परमधाम में भी हम देखते हैं तो वहां पर भी सब अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में सब एकदम परफेक्ट है ना। ये क्या हुआ? दिव्य बुद्धि का कमाल। और दिव्य दृष्टि क्या है कि हम उसको देख रहे हैं, है ना। रूहानी दृष्टि माना हम उसको देख रहे हैं। दिव्य दृष्टि तो बाबा किसी को देते नहीं, है ना, क्योंकि वो साक्षात्कार की चाबी है। जी, अभी पोल भी लॉन्च हुआ है तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी ओम शांति भाई जी। मैंने दोनों दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि, लेकिन ये रूहानी दृष्टि है। जी। जी, और बाबा ऐसा भी कहते हैं कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। जी जी, आई एम सॉरी। थैंक यू ओम शांति। ओम शांति। जो पुरुषोत्तम भाई ने अभी कहा कि बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को नहीं देता, तो जो अभी वाणी उन्होंने उल्लेख किया है 1985 का, तो उसमें एक चैप्टर में बाबा ने दिव्य बुद्धि के बारे में बताया है और दूसरे में बाबा ने दिव्य नेत्र कहा है। तो ये दोनों चीज सेम है, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, लेकिन बाबा ने दोनों की कमाल अच्छी तरह से समझाई है इसमें। तो सभी वो वाणियां पढ़ें कि जिससे पता चले कि बाबा कितना गहराई से हमें सब बातें बताता है। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर, है ना। बाबा मतलब उसको नेत्र कहा, दृष्टि नहीं कहा, क्योंकि वो साक्षात्कार कराना अलग चीज है और हमें खुद देखना अलग चीज है। अभी साकार मुरलियों में भी आया था ना,
एक दो दिन पहले कि किसी ने आपको कहा कि आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ क्या, तो आपको हाँ कहना है, ऐसे भी आया था, है ना। तो ये बहुत ही माइनर से डिफरेंस रहते हैं, तो हमें उसको भी अनुभव करना है, समझना है। क्योंकि एक जगह पर बाबा दाता कहते हैं, क्योंकि इन जनरल सबको देते हैं, ज्ञान सबको देते हैं, तो ये दाता हुआ। और दिव्य दृष्टि विधाता माना स्पेसिफिक किसी को मिलता है, जैसे ब्रह्मा बाबा को मिला था, मम्मा को नहीं मिला साक्षात्कार, है ना। ऐसे ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे आत्मा है जिनको साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि वो बाबा ने उनको करवाया है ना। एक करवाना अलग होता है, देना अलग होता है। तो ज्ञान सबको देते हैं, लेकिन जो साक्षात्कार है, जो दिव्य दृष्टि है, वो किसी किसी को मिलती है। तो अभी समय भी हो चुका है, तो अभी हम विशेष मदर डे है, तो मदर डे के ऊपर योग करेंगे। तो सभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में सुंदर सी आत्मा, आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, और ये साकारी शरीर आकारी बन गया। और मैं आत्मा इस फरिश्ते ट्रेस में पहुंच चुकी है, सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख। देखें प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में। लौकिक में तो सभी को एक माँ होती है, और हमें देखो दो माताओं का प्यार मिला, है ना। देखो हम सभी बाबा के गोद में सर रखे हुए हैं, और बाबा ने हमारे मस्तक में ऐसे हाथ फिराया, और एक शांति की अनुभूति हमें हुई, जैसे सारे बोझ समाप्त हो गए। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। पूरे कल्प में, पूरे इस विश्व रंगमंच में, नाटक में, हम श्रेष्ठ आत्माएं, जिससे हमें भगवान का प्यार हमें प्राप्त हुआ। माँ का प्यार सबसे श्रेष्ठ होता है, और वो सबसे श्रेष्ठ भगवान से हमें मिला। कितनी ना हम विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। ओम शांति।